केदारनाथ यात्रा में लगे घोड़ा खच्चर के संचालन पर एक्वाइन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच रुद्रपुर पहुंचे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि यात्रा से पहले सभी घोड़ों खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, जिसमें कई में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा संक्रमण पाए जाने पर उनका संचालन रोक दिया गया था। साथ ही कई घोड़ों की मौत भी हो गई थी। फिलहाल पूरे यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन जारी है और इनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। ये जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने पहले हमारे जब गांव में छोटे छोटे कैंप्स लग रहे थे, हेल्थ चेकअप कैंप्स, जो हम हर बार यात्रा से पहले शुरू कराते हैं ताकि कोई भी बीमार घोड़ा, चोटिल घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा यात्रा में ना आए। और उसके बाद हमको पता चला जब हमने ये कैंप्स लगाए कि घोड़ों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैली हुई है। उत्तराखंड ने 1 महीने के अंदर 17,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग करी हमने। 5 जिलों से ये घोड़े आते हैं ज़्यादातर, जो हमारे यात्रा रूट में काम करते हैं। चमोली, बागेश्वर, टेहरी, आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। और हमने इन 5 जिलों में 23,320 घोड़ों के आसपास हैं जिनको हमने स्क्रीन करने की कोशिश करी। 17,000 से ज़्यादा जानवरों को स्क्रीन किया और जो घोड़े नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा रूट में जाने दिया। जो पॉजिटिव थे उनको वहीं पे क्वारंटीन किया और उनका इलाज कराया गया। यात्रा शुरू होने के बाद 13 घोड़ों की डेथ हुई 2 दिन में। और जब हमने उसके रीज़न पता लगाए तो उस रीज़न में 1-2 घोड़ों की डेथ इन्फ्लुएंजा से भी हुई थी। इन्फ्लुएंजा एक कोविड टाइप की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है, इट्स इन दी एयर। और हमने फिर सचिव हमारे और हमारे डायरेक्टर रुद्रप्रयाग गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी बैठकें करी। और उसके बाद मैं खुद सोनप्रयाग तक होके आया। मैंने सारे क्वारंटीन सेंटर्स चेक किए, घोड़े खच्चरों मालिक से वार्ता करी, व्यापारियों से वार्ता करी, अधिकारियों से वार्ता करी और हमने कुछ SOPs बनाए। और उस SOP का फ़ायदा अब ये है कि 3 दिन पहले ये बैठक मैंने करी थी और 3 दिन के अंदर हमने वापस 1700 घोड़ों को, जो कल घोड़े चले हैं वहाँ पर घोड़े खच्चर, लगभग 1705 घोड़े वहाँ पर चले हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर के जारी विवाद थम नहीं रहा है। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने पूरे विवाद को खुद के खिलाफ साजिश बताया है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो कार्यालय का प्रकरण है वो जो उसके मालिक है उनकी सहमति से हमें दिया गया था। हम एज ए किराएदार वहाँ रह रहे थे। कानून में प्राविधान है, यदि उनको खाली कराना था तो या आपसी सहमति से हो सकता था या फिर उनको नोटिस करने थे, जिसमें से दोनों में से एक भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिस तरह से बाहर से गुंडों को ला करके पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि 25 लोग रामपुर के हैं, जिनमें कुछ लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। उन लोगों को ला करके और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए पुलिस ने जो है सुपुर्दगी नीरज गिरगाल को की है, वो भी कानून सम्मत नहीं है। इसलिए इस पर हम न्यायिक प्रक्रिया पे और विकल्पों पे विचार कर रहे हैं।